सो हाय एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोग ये डीएम करके पूछते हैं कि 2022 का जो रूल आया है, लाइसेंस का जो रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग क्या हमें एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करना चाहिए, क्या एमबीबीएस अब्रॉड फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस जॉर्जिया आने का या एमबीबीएस अब्रॉड आने का 2022 में, तो आप काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर सोच लीजिए, क्योंकि अभी रूल्स बहुत ज़्यादा चेंजेस है। देखिए, पहले रूल की बात करें जो कि लाइसेंस का रूल है। आप सबको पता ही है कि 2022 में जो भी एडमिशन लेगा उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी है उस कंट्री से जिस कंट्री में वो एमबीबीएस कर रहे हैं। देखिए, मैं जॉर्जिया की बात बता रहा हूँ, मुझे अदर कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता। जॉर्जिया में मैंने अपने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की मैम से बात की है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइसेंस लेना इतना ईजी नहीं है। आपको लाइसेंस के लिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम देना होगा, या फिर लाइसेंस उन्हीं को मिल सकता है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मेडिसिन में, वो फिर ही प्रैक्टिस करने के एलिजिबल होते हैं। बट अगर बात करें नए रूल्स की, तो देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे ये रूल्स आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है इन कंट्रीज़ में और एनएमसी के साथ कुछ ऐसे अल्टरेशन करें रूल्स में जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आसान हो जाए। या तो यहाँ की कंट्रीज़ कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें लाइसेंस मिल सके, या कुछ ऐसा लाइसेंस के जैसा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिल सके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो बट अभी तक ऐसा कोई भी रूल ऐसा नहीं आया है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपको सोचने की ज़रूरत है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड 2022 में आने का सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है आगे क्या होने वाला है। सो अगर बात करें सेकंड पॉइंट की गाइस, तो आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर, देखिए यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, पहले भी बढ़ी थी, अभी थोड़ा और ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है फीस में। लेकिन अगर ग्रॉसरीज और लोकल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि कंसल्टेंट आपको बता रहे हैं कि आप जॉर्जिया जाएंगे तो आपको $400 पर मंथ लगेगा, या उससे भी ज़्यादा कुछ कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं तो गाइज, अगर आप 2 लोगों के साथ एक रूम शेयर करते हैं, लाइक अगर आप 1 BHK फ्लैट लेते हैं और 2 रूममेट रहते हैं आप साथ में, तो आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। $250 पर मंथ में आपका ईजिली हो जाएगा। मैं खुद कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप 2 BHK फ्लैट लेते हैं और उसमें 4 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं, तो भी आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। लोकली अगर चीज़ों की बात करें तो हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर से एक्सपेंसिव हुई हैं एज़ कम्पेयर पहला जो था, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं हुआ है कि आपको ग्रॉसरी वगैरह में बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम आए। अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट गाइस, एनएमसी हमेशा नए रूल्स लेके आ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है। कभी एग्जाम में, कभी एफएमजीज के लिए ही नहीं, पीजी में भी अगर आप देखेंगे कभी काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो जाती है, कभी बोलते हैं कि आपको एमबीबीएस में आयुर्वेद भी पढ़नी है। पता नहीं नए नए रूल्स ये क्यों लाए जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हैं ना एमबीबीएस जॉर्जिया या किसी भी कंट्री अदर जाने के लिए, तो आप प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से इन चीज़ों का बिल्कुल से ध्यान रखें, क्योंकि आगे आपका करियर आपके हाथ में है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे एनएमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके फ्यूचर से। देखिए, मुझे ये लगता है गाइस कि ये जो एनएमसी है ना, इसको प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एमबीबीएस अब्रॉड का एक ऑप्शन है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो उनको एक एक करोड़ रुपए फीस लेते हैं, तो वो उनको नहीं मिलेगा। तो शायद उनका इसमें लॉस है, इसीलिए वो एमबीबीएस अब्रॉड और एफएमजीज के लिए नए नए रूल्स निकाल रहे हैं ताकि आप एमबीबीएस अब्रॉड ना जाएं एमबीबीएस करने के लिए। अभी बीच में एक रूल आया था कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी कर सकते हैं, उनको अलाउ किया था कि वो सर्जरी सीख सकते हैं। इवन मेजर सर्जरीज लाइक राइनोप्लास्टी वगैरह भी उनको अलाउ किया। वो एलोपैथ की मेडिसिन को दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ना जाएं। आपको एमबीबीएस करना है तो या तो आप 1 करोड़ फीस पे करें और इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करें, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता है गाइस, इतने सारे स्टूडेंट और सीट का रेशियो ऐसा है कि सबको सिलेक्शन नहीं मिल सकता। ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि आप एनएमसी पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। तो ये इस बारे में भी आप बिल्कुल सोचिए एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले। देखिए गाइस, एमसीआई और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम स्टूडेंट्स के करियर के साथ क्या होगा। लाइक मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है जो कि यूक्रेन वॉर से अभी वापस आए हैं इंडिया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो अलाउ नहीं करेगी कि आप जो ऑनलाइन एजुकेशन आप ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए लाइक अगर आपने ऑनलाइन ही कंप्लीट किया या ऑनलाइन ही आप रहे, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप एफएमजी एग्ज़ाम दे पाएँ। उनको इंडियन किसी भी कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। अभी उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो किसी अदर कंट्री में ट्रांसफ़र लें,
उसके लिए भी जो थोड़ा बहुत बचता है वो कंसल्टेंट अपनी मनमानी करते हैं। लाइक वो सिर्फ आपको वही कंट्री रिकमेंड करेंगे जहाँ से उनको अच्छा कमीशन मिलेगा। जॉर्जिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को जो यूक्रेन से ट्रांसफ़र ले रहे हैं, और उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उनका फीस भी डिस्काउंट थोड़ा कर रही हैं क्योंकि वो हेल्प करना चाहते हैं। अर्मीनिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ही हैं, बट ये सारे हमारे एजेंसीज हमें नहीं बताते, हमारे कंसल्टेंट हमें नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कंट्री बता रहे हैं जहाँ पर वो स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं। सो आपको ये देखना चाहिए। देखिए, यूक्रेन स्टूडेंट के साथ अभी सच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और मैं उनको बस इतना ही बोलूँगा गाइस कि आप लोग बस अपनी स्टडी पर भी फोकस कीजिए। आप जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम, पीजी एग्ज़ाम या जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी को, थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आप जिस भी कंट्री में ट्रांसफ़र लेंगे ना, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। सो अभी आप थ्योरी पर ध्यान दीजिए और एक होप रखिए। होप से बिल्कुल सब कुछ सही होगा। अभी टाइम लगेगा थोड़ा चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। और बस ये सोच के थोड़ा अजीब लगता है कि हमारी कंट्री, हमारे ही मेडिकल कॉलेजेस, हमारी ही गवर्नमेंट, हमारी ही एनएमसी हमारे साथ नहीं है। कभी कभी कुछ नए रूल्स निकालना। अभी कुछ सीनियर्स मेरे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उनको किए हुए 4 से 5 महीने हो गए, अभी तक उन्हें इंटर्नशिप ही नहीं मिली है, क्योंकि वो यही डिसाइड एनएमसी नहीं कर पा रहा है कि हम एफएमजीज को स्टाइपेंड देना है या नहीं देना है। अभी ये स्टाइपेंड का चक्कर है या कुछ और बात है वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पक्का है कि एनएमसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता हम एफएमजीज के या फिर किसी के भी फ्यूचर के बारे में। उनको शायद इसलिए क्योंकि उनको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डोमिनेट करते हैं ये एनएमसी पर। देखते हैं आगे क्या होता है गाइस, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं गाइस। देखिए, 2019 में एक ड्राफ्ट आया था जिसमें ये बोला गया था कि 2022 में फर्स्ट नेक्स्ट एग्जाम होगा, फिर किसी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया 2023 में। लेकिन अभी तक 2023 में बोला जा रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक हमें यही नहीं बताया गया है कि एफएमजीज के साथ नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल रहेगा। एफएमजी को स्क्रीनिंग एग्जाम देना है, और नेक्स्ट 1 जो एग्जाम है उससे हमें पीजी की सीट भी मिलेगी, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो गया, क्योंकि कंपटीशन ही रहेगा ना सीट के लिए। तो मेरे को क्या, सारे एफएमजीज को अभी यही क्लियर नहीं है कि उनके साथ नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्यों होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्क्रीनिंग एग्जाम की कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो पास या फेल का एग्जाम रहता है सिर्फ, कि आपको पास होना है या फेल होना है, दैट्स इट। आपको कोई भी किसी भी सीट के लिए कॉम्पीट नहीं करना है, जबकि पीजी एग्जाम में आपको सीट के लिए कॉम्पीट करना है। तो दोनों चीज़ें एक ही एग्जाम के साथ कैसे ले सकते हैं, अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं है, और इस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए गाइस, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक ही मोटिवेशन मिलता है कि हमें पता है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी क्लियर ही नहीं है। 2019 से पहले हम एफएमजी की तैयारी कर रहे थे, और अभी 2019 में जब हमें पता चला नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट की प्रिपरेशन करने लगे। अभी मोटिवेशन कहाँ से आया उस प्रिपरेशन करने का, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं होने वाली है, या फिर हमें यही नहीं पता कि 2023 में होगा भी नेक्स्ट एग्ज़ाम या नहीं होगा। अगर होगा तो स्पेसिफिक डेट क्या है, कब तक एग्ज़ाम होगा, साल में 2 बार होगा, 1 बार होगा, ये सारी चीज़ें पहले ड्राफ्ट में आ चुकी हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो अब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए गाइज मैं कहता हूँ, आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में आप बहुत अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि अब चीज़ें उतना ईजी नहीं है, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी हैं। ये वीडियो में आपको डीमोटिवेट करने का कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जानना आपको सच में बहुत ज़रूरी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट, जो एनएमसी हमारे साथ कर रहा है, उससे हमें सच में आगे प्रॉब्लम्स होने वाली हैं अगर रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हुए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही था छोटा सा वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टा पर भी, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।